अगर यहाँ तक हो गया तो इनिशियली जो हीट होगा, ई इनिशियल कैसे लिख सकते हो तुम? ई इनिशियल कैसे लिख सकते हो? 265 श्रेयान त्रिपाठी, तुम्हारा ये 265 ये गलत है। फिर से करो। ई इनिशियल लिखोगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ई फाइनल लिखोगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ पर V1 V2 नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हें V फाइनल लिखना पड़ेगा, जो तुमने फाइनल पोटेंशियल निकाला है। राइट, तो ये V फाइनल, ये V फाइनल, तो क्योंकि दोनों V फाइनल सेम है। श्रेयान तुम्हारा हीट लॉस ठीक है। श्रेयान मन्ना तुम्हारा, ये समझा ना? तो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके तुम आंसर निकाल सकते हो। राइट, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा हीट वो आता है 135 माइक्रो जूल आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। क्लियर है? इसको तुम नोट कर लो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और, वो तुम सॉल्व करोगे। दूं? नेक्स्ट। तो एक बार आप ऊपर से काम कर सकते हाँ लिखो रे, जैसा फोटो खींच जल्दी, होगा। ओके, तो अभी क्या बोल रहा था मैं? ये लिखोगे, ये तुम्हारे पास में नया प्रॉब्लम है, जल्दी से डायग्राम बना लो। और यहाँ पे पोटेंशियल दिया है तुमको 20 वोल्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैराड। और यहाँ पर पोटेंशियल दिया है तुमको 10 वोल्ट, बट अभी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये माइनस है और ये अब प्लस है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया है तुमको 1 माइक्रो फैराड। राइट, सो सेम क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछा गया है। फाइंड क्या करना है तुमको? फाइंड करना है वी फाइनल, क्यू फाइनल एंड हीट, ये बताना है। बताओ जल्दी से कितना होगा। जिनके आंसर आए वो कमेंट में लिख सकता है अपना आंसर। इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पर निगेटिव है। सप्तजीत तुम्हारा ठीक है, वी फाइनल। और किसी को भी फाइनल मिला? ओके, आ, हाँ, चार्ज भी सही है, पूरे फॉर्म में है आज तो। सर वो 1 म्यू कूलम है या 1 म्यू फैरेड है? क्या है वो? माइक्रो फैराड ही होगा, कूलम कहाँ से होगा? वी फाइनल, श्रेयान त्रिपाठी, नॉट करेक्ट। वारदी 18 वोल्ट इज रॉन्ग आंसर। हीट निकालो, हीट हीट कितना आएगा? अभी जब तक सभी लोगों का आंसर गलत है, सब चीज तुम्हारा सही है, तुम हीट निकाल के बताओ। हमारी जी तुम्हारा फिर से गलत है, चेक करो आंसर। सब चीज तुम्हारा हीट सही है, माइक्रो जूल में होगा हीट, चेक उसको, यूनिट माइक्रो जूल ही लिखना। और किसी को मिला आंसर? श्रेयान त्रिपाठी तुम्हारा फिर से गलत है, श्रेयान मन्ना तुम्हारा फिर से गलत है।
तुम्हें ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, आंसर उसके बेस पे आता है। इसको मैंने निगेटिव कर दिया है, इस चीज का ध्यान दिया जाए। तो इनिशियली हीट तुम्हारी सब्ट्रैक्ट होगी, फाइनली ऐड ही होनी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। यथार्थ पुराना तुम्हारा ठीक है। और किसी बच्चे को मिला? नित्या, क्यों नहीं कर पा रही है? सभी फाइनल 10 है क्या? नहीं। मैं करूं? नहीं सिर्फ इनिशियली तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब फाइनली तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। स्पंदन तुम्हारा सही है। एंड दिशिता, तुम्हारा भी सही है। वर्दी अभी तुम्हारा ठीक है। अभी कैसे निकाल लिया रे तूने? सिर्फ अभी आपने बोला ना तो चलो अब मैं करूंगा खुद। तुम्हारा टाइम खत्म। तो इसके इसमें ऊपर बी कित फाइनल 14 है। हाँ, अब इसके ऊपर कितना आ जाएगा? कौन कौन बच्चा ने सब तो सॉल्व कर लिया ना, आई थिंक। ये नहीं कर पा रहा है बच्चा, क्या नाम है इसका? फनिंदर। क्यों नहीं बन सर रहा है तुमसे? सर वी एफ इज इक्वल टू 70/3 आ रहा है। क्यों आ रहा है तुम्हारा ऐसा चमत्कारी आंसर? फाइनली ऐड ही तो होगा ना, जो फाइनल चार्ज होंगे। तुमने सब्ट्रैक्ट किया होगा, इसके लिए तुम्हारा आ रहा है ऐसा। यस सर। हाँ तो उसको ऐड करो। इनिशियली सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फाइनली ऐड करना है क्योंकि फाइनल में तुमको साइन नहीं पता है। चलो मैं करता हूँ, देखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हारा क्या मिल गया? 80 माइक्रोकूलम। यहाँ पे मिल जाएगा -80 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हो जाएगा +10 माइक्रोकूलम। इसको मैंने मान लिया भी फाइनल। यहाँ पर इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देख मैं इसके लिए ऐसे बनाता था। इनिशियल इक्वल टू होगा फाइनल, तो इनिशियल कितना हो जाएगा? 80 - 10। और फाइनल कितना है? 4 + 1 इंटू वी फाइनल। सही लिखा ना मैंने? 4 + 1 कितना होता है? 5। यहाँ से फिर से आएगा तुम्हारा 14 वोल्ट। देख रहे हो जितने क्वेश्चन दिए सब में 14 वोल्ट आंसर आया। इसके बाद तुम नहीं कर पा रहे। आंसर पहले से बता रखा है मैंने। यहाँ पर अगर ये 14 वोल्ट हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 बन जाए, यहाँ पे आ जाएगा -14। जो भी आए वो मार्क कर लेना अभी तुम। चलो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये तुम इसको ऐसे लिखते हो ना, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा +14 माइक्रोकूलम। यहाँ पे होगा -14 माइक्रोकूलम। राइट। अब 14 × 4 कितना होता है? 56। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 माइक्रोकूलम। यहाँ पर होगा -56 माइक्रोकूलम। ये साइन लगाना भी बहुत जरूरी है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो तुम्हें पता कैसे करना है? जैसे कि तुमने इसके ऊपर मार्क किया, ये 56 आया, फिर यहाँ पर आए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले रखा है। इसके बेस भी हमें पता चल रहा है। अगर ये बैटरी नेगेटिव आती तो तुम इसको नेगेटिव करते, इसको पॉजिटिव करते। ठीक है ना? और तुम फिर उसके बाद चेक कर लेना कि 56 और 14 ये दोनों ऐड करने पे 70 आना चाहिए। राइट, तो तुम्हारा आंसर ठीक है। और हीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 1/2। पहले मैं ई इनिशियल लिख दूं। ई इनिशियल -E फाइनल।
इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इनिशियली कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। राइट, ये इनिशियल आ गया, माइनस हाफ C1 V फाइनल का स्क्वायर होगा, आ गया हाफ। हाँ, 1/2 C1 V फाइनल का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V फाइनल का स्क्वायर। इस तरह से लिखोगे, और जब इसे तुम सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो तुमको आंसर कितना मिलेगा, 360 माइक्रो जूल। आई थिंक यही सभी ने आंसर निकाला था, समझा। हाँ, अगर तुम नहीं निकाल पाए तो तुम्हारी गलती। जस्ट वैल्यूज पुट करोगे तो ये आंसर पाओगे तुम। अब देखो इसी चीज को एनसीईआरटी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो नोट करके लिख देना कि इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा जाता है। शायद नए वाले बुक में तो हटा दिया है, पुराने बुक में ही था। देखिए यहाँ पर इस तरह से तुम पोटेंशियल ले सकते हो, V1 ये प्लस ये माइनस, कैपेसिटेंस है C1, एंड अगेन ऐसे, इसको मैं V2 बोल देता हूँ, यहाँ पर C2 है, ये प्लस ये माइनस, राइट। तो यहाँ से तुमको V निकालना पड़ेगा। मैंने मान लिया कॉमन पोटेंशियल है V, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, चार्ज को कंजर्व करना पड़ेगा हमें। तो Q इनिशियल इक्वल टू होता है Q फाइनल। इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कितना आएगा, C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C2 V2, राइट। ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2। मान लिया मैंने पोटेंशियल है V, इसके क्रॉस इक्वल टू हो जाएगा C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ से V किसके बराबर आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बोलते हैं कि इस फार्मूले को तुम याद करो, ठीक है ना। इस फार्मूले को तुम बोलते हैं कि तुम यूज कर सकते हो, बट अपने को ज्यादा इजी ये पड़ता है, राइट, कंपेयर टू इसके याद करने के। ये तो तब है तुम्हारा जब पोलैरिटी सेम थी। अगर पोलैरिटी अपोजिट हो जाए तो, यहाँ पर एक इसके लिए था फॉर सेम पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी अपोजिट हुई तो क्या यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पर लिख देना वो भी, अपोजिट पोलैरिटी। तो फिर से तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर V1 ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर V2 ये माइनस ये प्लस, ये C2 है ये C1 है। अपोजिट पोलैरिटी के लिए क्या लिख सकते हो, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल C1 V1 माइनस C2 V2 इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ से V किसके बराबर आ जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हीट भी निकाल सकते हो, हीट किसके बराबर होगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। और यहाँ पर हीट किसके बराबर हो जाएगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। बाकी तुम फार्मूले पुट कर सकते हो, राइट। तो ये नोट कर लो तुम जल्दी से। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने करंट, कल तुम्हारा, कल नहीं परसों है ना, तो भी। सर क्या आप थोड़ा कर सकते हो? हाँ लिखो। सर करंट में पावर के प्रॉब्लम्स आएंगे क्या? मैंने जितना पढ़ाया उतना ही आएगा। पावर पढ़ाया था मैंने। नो सर। हाँ, तो नहीं आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ तुमने करंट कुछ तो रिवाइज करना शुरू किया होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्किट थियरी आएगा। तो किसी ने स्टार्ट किया रिवीजन करना सर करंट का, थोड़ा बहुत में। अगर तुमने रिवीजन करना स्टार्ट किया होगा तो यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो तुम। अब सारे क्वेश्चंस रिपीट टेलीकास्ट होंगे वहाँ के, तो इसके लिए जितना टाइम मैंने वहां पे लिया था उतना टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा, एक या दो क्वेश्चंस करा के आगे बढ़ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, टेस्ट ऑफलाइन भी हो सकता है, तो तुम्हारे नंबर 0 भी आ सकते हैं।
ऑनलाइन के चक्कर में रहना मत कोई। ऑफलाइन ही रखता हूँ। चलो देखो। तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला दिखा सकते हैं। हाँ हाँ। सर इसके ऊपर का भी थोड़ा सा देखना है। हाँ ऑफलाइन ही रखूंगा तो ही मजा आएगा, ठीक है ना? फिर देखता हूँ कौन नहीं पढ़ता है। मजे कर रहे हैं। अब इसके ऊपर का भी देखना है। हाँ देखो। दोबारा देख। हेडिंग डाल दो तुम, सर्किट थियरी। और इसमें पहला प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, एक और ऐसे बैटरी लगा दी। और तुम में से जो जो एससीबी नहीं सबमिट किया, प्लीज उसे सबमिट कर दो तुम, नहीं तुम्हारा नाम ग्रुप पे छप जाएगा एक दिन में। तो सबमिट किधर करना है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्म में करना, कोई फोटो ना भेजे मुझे। हाँ, तो तुमको ये बताना है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। अब अगर तुमने करंट को अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। राइट। बट ये कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर क्या है? फाइंड चार्ज इन ईच ब्रांच। तुम याद करो, मैंने से निकलवाया था फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, याद है? हाँ और इसको टाइप ये 1 बोला था जब एक ऐसी ब्रांच हो जो केवल बैटरी से कनेक्टेड हो, ठीक है ना? यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये टाइप 1 है, इसमें एक ऐसी ब्रांच है जो केवल बैटरी से कनेक्टेड है। तो वहां पर तेरे को याद हो, मैंने इसको 8 वोल्ट मान लिया था और इसको बोला था ये हायर पोटेंशियल होगा, वहां पे 20 लिया था। याद आया हाँ कुछ? सर। हाँ सर। ये यस सर। तुम्हारा 0 वोल्ट और हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट होगा और ये भी 0 वोल्ट होगा। और यहाँ पर मैंने मान लिया कि चार्ज है Q1, यहाँ पर देख मान लिया मैंने Q2 है, और यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पर मैंने ऐसे ही करंट दिखाया था Q। तो Q1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? QCV होता है ना, तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा CV, मतलब C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप। यही तुम्हारा V होता है ना। एक मिनट, इसको ऐसे लिखो पहले, C इंटू V। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो C कितना है यहाँ पर देखिए, तो Q1 कैसे निकालोगे? 2, एंड पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? ये प्लस ये माइनस, लास्ट का साइन लेना होता है, राइट? तो 8 - 4, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा? बोलो। 4 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम। ये Q1। ये कितने लोगों को क्लियर है? सबको? हाँ ओके। सिमिलरली तुम मुझे Q2 लिखा सकते हो। Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप अगेन। C कितना बेटा यहाँ पर देख, 2, एंड पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 8 - 0, राइट? 8 - 0 तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। ये Q2 आ गया। सिमिलरली क्या तुम Q3 भी लिख सकते हो? Q3 जल्दी से बोल दे, कहाँ गया Q3? यहाँ पर है ना, तो ये देख प्लस है ये माइनस है, तो लास्ट का साइन लेना होता है। तो Q3 हो जाएगा 2 इंटू 8 - 2। 8 - 2 हो जाता है 6, ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम, राइट? सारे निकाल दिया मैंने। अब यहाँ पर इस जंक्शन पे तुम यूज कर सकते हो KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ यूज करोगे तो तुम्हें क्या पता होता है कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट होता है। सिमिलरली इस जंक्शन पे जो आने वाली चार्ज होगा इक्वल हो जाएगा जाने वाले चार्ज के। तो आने वाला चार्ज कितना है? Q है, और सारे चार्जेस देख जा रहे हैं,
और सारे पॉजिटिव आए हैं, तो मतलब सब कुछ ठीक है। तो Q1 कितना है 8, और ये 16 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36. 36। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम, ये तुम्हारे पास में चार्ज आ गया। ये क्लियर है दिशिता? Yes, sir. ओके, अब देखिए एक चीज और समझो इसी में। अगर तुमसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ये बोले कि तुम जो कैपेसिटर प्लेट है उस पे चार्जेस मार्क कर दो, जैसे नहीं कि तुम C1 V1 और -C2 V2 मार्क करते हो, तो वो कैसे मार्क करोगे? जैसे कि यहाँ पर Q1 कितना है तुम्हारे पास में 8, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा +8 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आएगा -8 माइक्रोकूलम। राइट, यहाँ पर कितना आ जाएगा? Q2 कितना निकाला तुमने 16, तो ये होगा +16 माइक्रोकूलम, इसमें आ जाएगा -16 माइक्रोकूलम। राइट, और इसके ऊपर देख, ये कितना आया 8 - 2 6 to the 12, हाँ, तो यहाँ पे आ गया +12 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आ गया -12 माइक्रोकूलम। ये समझा मैंने कैसे मार्क किया? हायर पोटेंशियल एंड पे पॉजिटिव दिखाना होता है, लोअर पोटेंशियल एंड पे नेगेटिव। ये देखिए हायर पोटेंशियल एंड है तो इसके लिए पॉजिटिव था, लोअर पोटेंशियल एंड पे नेगेटिव था। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो 8 बड़ा है जबकि 2 छोटा है, तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस। क्लियर? सर आपको अगर 12 माइक्रोकूलम और -12 माइक्रोकूलम कैसे आया? +12 -12 ये यहाँ पे है ना, अच्छा हाँ. हाँ 8 सर. - 2 6, हाँ। समझ गया ये? यस सर. तो इस तरह से तुम चार्ज लिखते हो। चलो मैं एक ऐसे तुमको देता हूँ, ये नोट कर लिया सबने? यस सर. अगर नोट कर लिया है तो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर नोट नहीं किया है तो तुम नोट करो उसको। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं मान के चल दो सबने नोट कर लिया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है जो कि है 2 माइक्रोफैराड, एंड यहाँ पे कैपेसिटर है अगेन 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर भी है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे पोटेंशियल लगा हुआ है एक, इस तरह से कुछ डायग्राम, और फिर एक बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने। राइट, एंड दिस इज 10 वोल्ट, और ये तुम्हारे पास में दिया है 6 वोल्ट, और ये दिया है 4 वोल्ट। अगेन फाइंड करना तुमको चार्ज, फाइंड द चार्ज इन ईच ब्रांचेस। तो मैं चार्ज मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो तुम Q1 है, सब गलत गलत निकाल दोगे। यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पे मान ले Q है। मैंने मार्किंग तुमको खुद से करना होता है, मैंने मार्किंग इसके लिए किया है जिसके कि सबके आंसर सेम हो। सपोज करो कोई Q1 इसको ले लेता, सब आंसर अलग अलग बताते ना। करो, कैसे करोगे सॉल्व?